हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के रीचेकिंग नोटिफिकेशन को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अंक अनुसंधान के फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं। 24 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस भी जान लिया था और महत्वपूर्ण जो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी थी वो भी हमने बात कर ली थी कि किनको रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई करना है। जिनके सानुग्रह उत्तीर्ण हो गया है तो उनको नहीं करवाना है। जिनके प्रोन्नत बैक पेपर रहा है और जो अनुत्तीर्ण फेल हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करवानी है। अगर आप सानुग्रह उत्तीर्ण वाले भी अप्लाई कर देते हैं तो इसमें नंबर कम भी हो जाते हैं, तो पेपर बैक हो सकता है आपका, तो रिस्क नहीं लेनी है। और आप लोग पास हो गए हैं, अब आगे सेकेंडरी की तैयारी करिए। जिनका पेपर बैक रहा है या जो फेल हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं को करवाना है। और जो सैद्धांतिक जो परीक्षा रही है, जो लिखित परीक्षा में पेपर बैक रहा है, उन्हीं को करवानी है। अगर आपके कॉलेज की तरफ से नंबर कम भेजे गए हैं तो इसमें फिर आपको कॉलेज से बातचीत करनी है कि वो कैसे ठीक हो सकता है। फिर तो आपको दोबारा से पेपर बैक की एग्जाम दे करके फिर ठीक होगा वो। लिखित एग्जाम में रीचेकिंग के फॉर्म चल रहे हैं और जो अंक अनुसंधान का ये प्रोसेस है, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपके रीटोटलिंग दोबारा से होती है। नंबर जो आपको दे दिए गए हैं उनको दोबारा से टोटल किया जाएगा। अगर गड़बड़ है तो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। किसी क्वेश्चन में नंबर देना रह गया है तो उस केस में बढ़ भी सकते हैं। किसी क्वेश्चन में 2 बार नंबर दे दिया है, मान लीजिए 2 पेज पे आपने कर रखा था तो 2 बार नंबर देने में आ गया है, तो वहाँ से कम भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तो इस चीज़ को भी आप समझें। 75 रुपये फॉर्म फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है और अंक अनुसंधान हेतु शुल्क अपनी अध्ययनरत संस्थान में जमा करवाना है, अपने कॉलेज में जमा करवाना है और आपके कॉलेज के द्वारा इसको डीडी डाइट में भेजा जाएगा, डीडी बना करके। और अंतिम तिथि के पश्चात संस्थान शुल्क की एकाएक डीडी बना करके डाइट के माध्यम से कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। अंग अनुसंधान हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो ऑनलाइन आपको 5 नवंबर से पहले पहले आवेदन कर देना है। और जो फॉर्म फीस है, एक सब्जेक्ट के लिए 75 रुपये, जैसे आपने 2 सब्जेक्ट का मान लो बैक है तो फिर आपको 150 रुपये हो गया है, तो वो अपनी कॉलेज में ले जा करके जमा करवाना है ऑफलाइन। और आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी फोटोकॉपी और अपना जो रिजल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, तो उसकी फोटोकॉपी कि आपके पेपर में बैक आपको शो कर रहा है, अनुत्तीर्ण शो कर रहा है या प्रोन्नत शो कर रहा है, तो वो भी प्रिंट आउट लेकर के दोनों प्रिंट आउट अपनी कॉलेज में जमा करवाने हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से अलग से गाइडलाइन मेंशन करी गई है कि जो 2 बार पेपर बैक जो है, जो सेकेंड ईयर वाले हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है अभी और उनका फर्स्ट ईयर का भी कोई पेपर बैक था, अब उनके वापस से अगर बैक शो कर रहा है तो वो लोग नहीं करवा सकते हैं। जो रेगुलर वाले पहली बार ही जिन्होंने फर्स्ट ईयर परीक्षा दी है और प्रोन्नत रह गया, सिर्फ वही लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंक अनुसंधान में। तो ये सारी बातें थी, ये सारा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग था। और हमने पिछले वीडियो में भी सारी बातें महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बता दी थी, जो फॉलो करनी थी, और मैक्सिमम लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप भी कर लिया है। पर कई लोग हैं कि बिना नोटिफिकेशन बात मानते नहीं हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, 24 अक्टूबर का जारी हुआ नोटिफिकेशन है और इसमें जो सारी गाइडलाइंस थी वो आप देख लीजिए। जो जो आपके काम की थी वो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। और पिछला वीडियो जो अपना था रीचेकिंग फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के, तो वो जरूर से आप लोग देख लेंगे। उसमें बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म भरना है। जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करके, और जो फीस है, फॉर्म फीस 75 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो फिर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 75-75 के हिसाब से फिर वो फीस आपको कॉलेज में जमा करवानी है। और फॉर्म की हार्ड कॉपी और अपने रिजल्ट की हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको जमा करवानी है। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। कोई भी इसके रिगार्डिंग क्यूरीज रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका रिजल्ट जारी होना रह गया है तो वो भी अब जल्द ही जारी हो जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक तक सभी लोगों का रिजल्ट आ जाने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे इसके रिगार्डिंग और अपडेट्स आएंगी, आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहें, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।